और मैं प्लेबैक सिंगर हूँ बॉलीवुड के अंदर। और आप सभी को आज विश्व हिंदी दिवस है। पूरे विश्व स्तर पे हिंदी भाषा का आज दिवस है और उसको हम सब मिलके मना रहे हैं। और उसी परिप्रेक्ष्य में मैं आज यहाँ आपके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हूँ। इसमें किस तरह की क्या-क्या चीज़ें हैं इसमें मतलब? जी, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आज विश्व हिंदी दिवस है और हमारे पूरी दुनिया में अलग अलग विविध भाषाएं हैं, या मैं अपने भारतवर्ष का कहूँ तो बहुत सारी राजभाषाएं हैं। हिंदी भी एक राजभाषा है, लेकिन विचार विनिमय के लिए अगर हम बात करते हैं हमारे परिवारों के सिलसिले में, या हमारे शादी ब्याह में, या हमारी किसी भी प्रकार के विचारों को, तो हमें हिंदी भाषा में ही बात करनी पड़ती है। लेकिन देखा जा रहा है कुछ वर्षों से कि हिंदी भाषा थोड़ी कम होती जा रही है, अंग्रेज़ी है और दूसरी भाषाएं हम पर हावी होती जा रही है। तो हिंदी भाषा जो हमारी भाषा, हमारे देश की संस्कृति की भाषा है, उसको बढ़ाने के लिए, उसको ओतप्रोत हमारे पूरे भारतवर्ष भारतवासियों में, और विशेषकर हमारे जो विदेशों में हमारे भारतवासी हैं, उन तक ये बात पहुँचे कि हमारी प्रमुख भाषा हिंदी भाषा है। उसको करने के लिए आज एक बहुत बड़ा महायज्ञ, एक महागान का रिलीज़ हो रहा है और उसका नाम है विश्व हिंदी गान। और ये विश्व हिंदी गान का मुझे सौभाग्य मिला। मैं प्रमुख गायक हूँ उस गान का, और मेरे साथ में गायिका हैं सोनाली पटेल, और इस गान को लिखा है देवमणि पांडे जी ने। इस गीत के संगीतकार हैं उद्भव ओझा जी। इस गीत के निर्माता हैं केशव राय जी। इस गीत के निर्देशक हैं श्री सुनील तिवारी जी। मालवा रंगमंच समिति, विश्व हिंदी अकादमी और पीपी प्रोडक्शंस के साथ सौजन्य से ये गीत आज पूरे विश्व में रिलीज़ हो जाएगा थोड़ी देर के अंदर ही। इसका विमोचन मुंबई के मशहूर ऑडिटोरियम जूस कॉन में आज होने जा रहा है, और साथ ही 160 देशों के हिंदी जो हमारा भारत इंडियन एम्बेसी है, भारतीय दूतावास, उसमें ये गीत प्रचारित और प्रसारित विमोचन होते से ही किया जाएगा। तो एक तरह से ये विश्व स्तरीय गान का आज विमोचन हो रहा है, और इसे गाने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मुझे आशा ही नहीं, यकीन है कि हमारे पूरे भारतवर्ष, हमारी मुंबई माया नगरी, हमारा विश्व इस बात को हाथों हाथ लेगा, स्वीकार करेगा कि हमारी प्रमुख भाषा हिंदी भाषा है। सर कितना लकी है, एक तरफ से कुंभ मेला है भी स्टार्ट हो रहा है और आज आपका ये लॉन्च हो रहा है, कितना क्या कहना चाहते हैं? मैं यही बोलूँगा जो आपने कहा है, बिल्कुल दुरुस्त कहता हूँ कि हमारे देश का नहीं, हमारे विश्व का सबसे बड़ा महाकुंभ जो है शुरू हो रहा है और 1 महीने तक चलेगा, और उसी के साथ शुभ संयोग बैठा है कि हिंदी भाषा को का ये गीत और ये गान आज मुंबई नगरी से रिलीज़ हो रहा है। और ये भी एक महाकुंभ है। विश्व हिंदी गान भी एक तरह से महाकुंभ है। ये महज एक आज विमोचन हो के मैं अपने घर, आप अपने घर, जो देखने वाले हमारे श्रोता वो अपने घर नहीं, ये एक यज्ञ है, एक ये हवन है जिसे हमें आगे बढ़ाना है, जन जन तक पहुंचाना है। जैसे एक हमारे कोई गुजराती भाई हैं, या हमारे एक कोई दक्षिण भारतीय हैं, या हमारे कोई बंगाली साथी हैं, या तो उनको अपनी भाषा, मातृभाषा आती है या फिर इंग्लिश आती है। हिंदी कहीं गौण हो रहा है। आज मैं इतनी जगह पर घूमता हूँ, भारत में भी अलग अलग दक्षिण दिशाओं में और अलग अलग प्रदेशों में जाता हूँ। नहीं भैया, हमें समझ में नहीं आ रहा आप हिंदी में क्या बोल रहा है, इंग्लिश बोलिए या हमारा भाषा बोलिए। ये क्यों हो रहा है? आज हमें हम हमारी देश में विविधता में भी एकता है, अनेकता में भी एकता है। पूरे दुनिया का सबसे बड़ा विश्व गुरु, अलग अलग संस्कृतियों को लिए हुए हमारा भारतवर्ष है। तो इसमें हम पीछे क्यों छूट रहे हैं? दूसरे देशों के देश अध्यक्ष, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री अपनी अपनी भाषा में बात करते हैं। चाइनीज़ प्रेसिडेंट चाइना में बात करेगा, जापानीज़ प्रेसिडेंट अपनी जापानी में बात करेगा, रशियन अपनी रशिया में। तो हम हिंदी में क्यों नहीं, हम अंग्रेज़ी में क्यों बात करते हैं? अंग्रेज़ी तो हमारी गुलामी की निशानी है, हिंदी हमारी खुद की स्वयं की भाषा है। तो मैं ये चाहता हूँ कि इस आज हमारी मीडिया साथियों के माध्यम से मैं पूरे देश और दुनिया में आह्वान करना चाहता हूँ कि हम अपने घर में, और स्पेशली हमारे विदेशों में रह रहे हमारे भारतीय मूल के नागरिकों से कहना चाहता हूँ कि 1 दिन या 2 दिन हफ्ते में ऐसा निकालें जब अपनी गुजराती या बंगाली या मराठी भाषा के अलावा एक बार अपने परिवार, अपने बच्चों से हिंदी में भी बात करें, जिससे कि हिंदी भाषा से वो दूर ना रहें और सिर्फ अंग्रेज़ी के गुलाम ना बन जाएं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ये भी एक हवन है महाकुंभ जैसा, जिसका की शुरुआत मेरी कर्मभूमि मुंबई नगरी, माया नगरी से शुरू हो रही है।
हिंदी के बड़े बड़े गाने आते हैं आप किशोर जी के और जी क्या कहना है हिंदी को लेकर? जी, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है आपने। मेरे को 2 चीज़ों के कारण मुझे हिंदी गीत को गाने के लिए बॉलीवुड से हटकर मुझे प्रेरणा मिली है। प्रथम तो जो आपने पवन जी ने और आप सब ने पूछा है, बोला है कि हिंदी गीत, हम जब से पले बड़े बच्चे से बड़े हुए हैं, हमने हमारी जो जिस भाषा में है, हमने बॉलीवुड की पिक्चरों को शोले से लेकर मुग़ल आज़म से लेकर और आज तक की हर फ़िल्मों को सुपर हिट किया है, उसकी एक ही भाषा रही है, वो है हिंदी। तो एक तो मुझे फ़िल्मों के भाषा के कारण मुझे प्रेरणा मिली कि हिंदी हमारी मूल भाषा, मूलतः भाषा है। और दूसरा दूसरा संत शिरोमणि जैनाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जो जैन आचार्य हैं, उन्होंने उनकी समाधि फरवरी में हुई पिछले वर्ष, 1 वर्ष पूरा होने वाला है उनके समाधि का। उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे समाज हो, चाहे पूरा राष्ट्र हो, उन्होंने आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने एक ही प्रेरणा पूरे देश को दी कि हम अंग्रेज़ी का गुलाम न बने, या हम अपनी अपनी प्रादेशिक भाषाओं को तो हम हाथ जोड़ें लेकिन हिंदी भाषा पे आएँ। तो ये उनका नारा, ये उनका उनका आह्वान पूरी ज़िंदगी चला और इसका भी एक असर मेरे दिल और दिमाग पे पड़ा। तो कहीं ना कहीं हिंदी फिल्मों के कारण और साथ में आचार्य विद्यासागर जी महाराज के कारण, महात्मा गांधी जी के कारण, ऐसे कई जिन्होंने हिंदी की भाषा को आगे, स्वामी विवेकानंद जी, कई ऐसे जिन्होंने हिंदी भाषा को आगे बढ़ाया, प्रचारित किया, प्रसारित किया, उसको आगे बढ़ाने का हम सब लोग मिलके एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। एक छोटी चिंगारी है। मेरी कोशिश ये है और सोच है, एक दिन ये हमारे पूरे राष्ट्र में हिंदी भाषा के लिए ये चिंगारी आग बनेगी और हम एक ऐसा दिन आएगा जब हम ये गुरूर नहीं करेंगे दैट आई एम चिंतन बाकीवाला स्पीकिंग एंड आई एम रियली फीलिंग प्रिविलेज टू बी हियर ऑन दिस स्टेज दिस इवनिंग इन मुंबई। इसमें मुझे गर्व नहीं होगा जब मैं ये बोलूँगा, आज मैं बहुत गौरवान्वित और गौरवशाली हूँ, महसूस कर रहा हूँ कि मैं इस भारतवर्ष का बेटा हूँ और मेरी अपनी मुंबई माया नगरी से मैं मेरे आपकी, हम सब की भाषा, हिंदी भाषा को प्रचारित और प्रसारित करने के लिए आज इतनी उत्कर्ष और इतनी सर्वोत्कृष्ट भाषा को प्रवाहित करने के लिए मैं आपके सामने खड़ा हूँ। आने वाले जो मेहमान हैं अंदर जिनके लॉन्च करेंगे उसमें कौन-कौन है आज हिंदी से जुड़े हुए? हिंदी से जुड़े हुए कई बहुत प्रखर और प्रमुख वक्ता हैं जिन्होंने हिंदी भाषा के लिए बहुत काम महाराष्ट्र और प्रदेश और राष्ट्र स्तर पे कर रखा है, जो जिनके कई वर्कशॉप्स अभी लगेंगी, वो कई संवाद और परिचर्चाएं करेंगे। ये काफ़ी कुछ दिनों का पखवाड़ा है पूरा जो हिंदी भाषा पे रहेगा। और कई प्रबुद्ध हस्तियां बॉलीवुड की भी, जैसे म्यूज़िक वर्ल्ड से, म्यूज़िक इंडस्ट्री से, प्रोडक्शन हाउसेस से भी आ रहे हैं जो हिंदी भाषा के लिए हम सबको सहयोग दे रहे हैं। और बहुत अच्छा माहौल है, बहुत अच्छा मौसम है, बहुत अच्छा माहौल है। और आज विश्व हिंदी दिवस है, आज हम सबका उत्सव है, हमारे भारत की भाषा का उत्सव है। सर कौन सा गाना आपका लॉन्च हो रहा है? जी बिल्कुल, मैं जो अभी पूरा विधिवत लॉन्च हो रहा है, जो पूरे विश्व में और यूट्यूब पे इमीडिएट लॉन्च हो जाएगा विमोचन के बाद में, उसकी कुछ पंक्तियाँ हमारे मीडिया बंधुओं के लिए और सुनने वाले और देखने वाले श्रोताओं के लिए। हिंदी हम सब का गौरव, ये जन जन की अभिलाषा है। हिंदी हर दिल की धड़कन, हिंदी तो विश्व की भाषा है। लहराता रहा है सदियों से धरती पर हिंदी का परचम। हिंदी के दम पर दुनिया ने देखा है भारत का दमखम। हिंदी हम सब का गौरव, ये जन जन की अभिलाषा है। हिंदी हर दिल की धड़कन, हिंदी तो विश्व की भाषा है। और धन्यवाद आप सभी का। और मैं बस आखिरी में यही आह्वान करूंगा, क्योंकि ये जन जन तक हमारे मीडिया बंधु इस वीडियो और वार्ता को, प्रेस कॉन्फ्रेंस को पहुंचाएंगे, तो मैं बस यही अनुरोध, अन्य विनय निवेदन करूंगा आप सभी से कि ज़्यादा से ज़्यादा हम हमारी हिंदी को प्रवाहित करें। मैं ये नहीं कहता हूँ कि हिंदी में कुछ अंग्रेजी शब्द आ जाएं तो गुनाह हो जाएगा, या हिंदी में कुछ उर्दू शब्द आ जाएं तो गुनाह हो जाएगा। हिंदी इतनी महान भाषा है कि हिंदी में हमारी बम्बैया भाषा भी समाहित हो जाती है, हिंदी में हमारी अंग्रेज़ी भी समाहित हो जाती है, हिंदी के अंदर हमारी उर्दू, हमारी मातृभाषाएँ भी समाहित हो जाती है। हिंदी एक गंगा है, हिंदी एक नर्मदा है, हिंदी एक यमुना है, हिंदी एक सागर है, हिंदी एक नदी है जो अपने अंदर सब भाषाओं को समाहित कर लेती है।
लेकिन दूसरी भाषाओं को सबसे पहले स्थान देने की बजाय हिंदी को हम दें और सब भाषाओं को उसमें समाहित करें, तो देखिए हमारी माँ भारत, माँ सरस्वती, माँ भारती की जो भाषा है वो देखो कैसे पहुँचती है और झंडा लहराता है तिरंगा भारत माँ का। बोलिए भारत माता की जय, वंदे मातरम। थैंक यू, प्रणाम, वंदन, नमन। जिंदगी ऐसा नहीं हो सकता कि आप